तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कुलजीत राय और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो की थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारा जो नीट यूजी का काउंसलिंग 2024 का है वो स्टार्ट होने वाला है और अभी उसकी कोई डेट नहीं आई है कब स्टार्ट होता है, लेकिन ये आ गया है कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपका जो नीट काउंसलिंग है वो 21 या 22 तारीख या 25 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। तो मैं आज इस वीडियो में आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी रजिस्ट्रेशन के लिए और बाद में वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगती हैं उसके लिए। तो अभी मैं ये वीडियो जो है अपने हॉस्टल के रूम में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो पीछे का बैकग्राउंड या थोड़ा सा माइक में जो इशू आएगा उसके लिए आप लोग से जो सॉरी है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जो हमारा ये इस बार का काउंसलिंग है वो 4 राउंड में होने वाला है, जैसा कि हमेशा होता है 4 राउंड में। पहले राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है, उसके बाद मॉपअप होता है और उसके बाद स्टे राउंड का होता है। तो इस बार कुछ नए रूल्स भी आए हुए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो कट ऑफ है जनरल का क्वालिफाई के लिए, तो जनरल की जो क्वालिफाई की कट ऑफ है वो 164 है और ओबीसी एससी कट ऑफ है क्वालिफाई होने के लिए 129 की है। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो एम्स, एएफएमसी, बीएचयू इन सब में अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। अगर आप जनरल हो तो आपको इसमें देना होगा 1000 रुपीज़, और अगर आप अदर किसी उससे हो एससी एसटी या अदर कोई भी, तो उसमें आपको 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन के देने होंगे। बाकी अगर सिक्योरिटी फीस की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो जनरल के लिए 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फीस है और अदर जो भी है उसके लिए 5,000 रुपीज़ है। बाकी बात करते हैं अगर डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज की, तो इस बार जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो 5,500 रुपीज़ होगी। और सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 2 लाख रुपये सिक्योरिटी होता है। जो भी ये सिक्योरिटी मनी होता है ये बाद में आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप जिस कॉलेज को अपने लिस्ट में डालते हो वो कॉलेज आपको मिलता है और वो आप कॉलेज छोड़ देते हो तो ये फीस आपको वापस नहीं मिलती है। बाकी अगर आप कॉलेज मिलता है और एडमिशन ले लेते हो तो बाद में आपको ये सारे पैसे जो होते हैं वापस मिल जाते हैं। बाकी अगर आप बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं, तो यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी और सर्टिफिकेट चाहिए होगा 10th का। उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एडमिट कार्ड आपका जो भी एग्जाम देने के लिए आप एडमिट कार्ड आपको मिला था वो नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, और नीट कन्फर्मेशन फॉर्म होता है वो होना चाहिए आपका। नीट का जो स्कोर कार्ड होगा आपका 2024 का, वो स्कोर कार्ड चाहिए होगा। और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास, मतलब आप अगर जनरल से नहीं है, अगर आपका ओबीसी एससी एसटी कुछ होता है तो उसमें आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो 8 चाहिए होते हैं, वैसे आप एक्स्ट्रा ही लेके रखना, उसकी बहुत सारी जरूरत आगे भी पड़ जाती है। उसके बाद आपको एक प्रूफ चाहिए होगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो या तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको टीसी चाहिए होगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये चाहिए होगा। गैप सर्टिफिकेट अगर आप 12th के बाद 1-2 साल का गैप रखे हुए हैं तो उसके लिए आपका जो नज़दीकी तहसील होगा आपका, वहाँ से गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। 15 मिनट का काम होता है, बस आप आधार कार्ड लेके जाओ और 15 मिनट में आपको गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे ज़रूरी एक चीज़ होती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है, उसमें मतलब आप कहाँ के रहने वाले हो इसका बनता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वो आपका ज़रूरी होगा। बाकी साथ में अब आप एक दो और चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, वो आप रख लेना। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट आपका हो गया, तो बर्थ सर्टिफिकेट आप अपने साथ रखे रहना। बाकी यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगी। बाकी और भी कोई अपडेट आती है, एक अपडेट और मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे पहले जो होता था, काउंसलिंग होती थी, आपको कॉलेज अलॉट हो जाता था, कॉलेज अलॉट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रही है न्यूज की, ऐसा होगा कि पहले आप जो कॉलेज आप फिल करोगे, कॉलेज फिल करने के बाद आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका जो है कॉलेज अलॉट होगा। तो कुछ बच्चों के लिए सही भी ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में ये सही है। जैसे कि पहले क्या होता था, कॉलेज अलॉट हो जाता था, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती थी तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था और उसका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता था। इस बार क्या है कि कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ है, पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है, उसके बाद कॉलेज आपको अलॉट होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देना चाहता हूँ। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आगे आपको दे दूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।